नमस्कार सर, मैं अशोक स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह शायद आपके जीवन का सबसे कड़वा लेकिन सबसे जरूरी सच हो सकता है। आज का भारत बदल रहा है। हम ऊंची इमारतें बना रहे हैं, हम डिजिटल क्रांति ला रहे हैं, लेकिन इसी शोर के बीच हम कुछ बहुत कीमती खो चुके हैं। वह है हमारा सेल्फ और हमारी चेतना। बुद्ध ने कहा था कि तृष्णा दुख का मूल है, लेकिन आज हमने तृष्णा को ही अपनी प्रगति का इंजन मान लिया है। अष्टावक्र ने कहा था कि तुम साक्षी हो, लेकिन आज हम सिर्फ एक प्रदर्शन, शो ऑफ बनकर रह गए हैं। ओशो, विवेकानंद, रमण महर्षि और जे कृष्णमूर्ति, इन महान ऋषियों ने हमें जो स्वतंत्रता और संयम सिखाया था, आज के बाजार ने उसे फेम, पैसा और सेक्स की भूख में बदल दिया है। हम इच्छाओं के गुलाम होते जा रहे हैं, एक ऐसी गुलामी जिसमें जंजीरें लोहे की नहीं बल्कि जरूरतों और अपेक्षाओं की हैं। हम उस संस्कृति से कोसों दूर निकल आए हैं जहां त्याग की पूजा होती थी। आज यहां उसी की इज्जत है जिसके पास सबसे ज्यादा संग्रह है। 100 में से 99 लोग उसी अंधी गली में भाग रहे हैं, लेकिन असली समस्या उनकी नहीं है जो सो रहे हैं। असली समस्या तो उस एक व्यक्ति की है जो जाग गया है, जो इस सर्कस को देख पा रहा है, जो यह समझ पा रहा है कि यह सब एक विराट माया है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो भीड़ का हिस्सा होते हुए भी भीतर से अकेला महसूस करते हैं, अगर आप भी उस दोहरी जिंदगी को जीने की थकान महसूस कर रहे हैं जहां बाहर एक मुखौटा है और भीतर एक छटपटाहट, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगले कुछ मिनटों में हम उपनिषदों के अद्वैत, कृष्ण के निष्काम कर्म, लाओ त्से की सहजता और बुद्ध के शून्य को आधुनिक संदर्भों में टटोलेंगे। हम यह नहीं जानेंगे कि दुनिया को कैसे बदला जाए, बल्कि यह जानेंगे कि इस पागल दुनिया के बीच खड़े होकर अपनी आंतरिक अखंडता और मानसिक शांति को कैसे बचाया जाए। यह यात्रा है इच्छाओं की गुलामी से स्वयं की सम्राट बनने की। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह चर्चा आपको दिलासा देने के लिए नहीं बल्कि आपको जगाने के लिए है। और याद रखिए, जागृत व्यक्ति को किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं का प्रकाश खुद होता है। हो सकता है कि यह वीडियो YouTube के इस अंतहीन डिजिटल शोर में कहीं खो जाए। हो सकता है कि एल्गोरिथ्म इसे अनुत्पादक मानकर उन लोगों तक न पहुंचाए जो केवल मनोरंजन या उत्तेजना की तलाश में हैं। लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं भी उस एल्गोरिथ्म का गुलाम नहीं हूं जो तय करता है कि क्या ट्रेंड होना चाहिए। मैं यहां संख्या, नंबर्स बटोरने के लिए नहीं बल्कि सत्य की एक गूंज छोड़ने के लिए खड़ा हूं। अगर भीड़ को यह वीडियो बोरिंग या बेकार लगता है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि हम सही दिशा में बात कर रहे हैं। यदि 100 में से केवल एक व्यक्ति, हां केवल आप जो अब भी मुझे सुन रहे हैं, इस बात के महत्व को समझ पाए, यदि आपकी आंखों पर बंधी सामाजिक अपेक्षाओं की पट्टी थोड़ी भी ढीली हुई, तो मेरा श्रम सार्थक है। मुझे भीड़ का समर्थन नहीं बल्कि जागृत मनों की संतुष्टि चाहिए। हम यहां वायरल होने के लिए नहीं, जागृत होने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जिसे सत्य की प्यास है वह कुएं तक पहुंच ही जाएगा, फिर चाहे वह कुआं डिजिटल कचरे के ढेर के नीचे ही क्यों न दबा हो। 99 बनाम 1 का मनोविज्ञान। आज के युग में सत्य की कसौटी तर्क नहीं बल्कि संख्या बन गई है। यदि 99 लोग एक ही दिशा में भाग रहे हैं, चाहे वह दिशा विनाश की ही क्यों ना हो, तो 100वें व्यक्ति को यह मान लेने पर विवश कर दिया जाता है कि वही मार्ग सही है। यह 99 बनाम 1 का मनोविज्ञान वास्तव में एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गुलामी है। भारत की महान परंपरा ने हमेशा स्वतंत्र चेतना का सम्मान किया था। उपनिषद कहते थे, चरैवेति चरैवेति, चलते रहो, अपनी राह खुद बनाओ। लेकिन आज का समाज व्यक्ति को एक सांचे में ढाल देना चाहता है। यदि आप 25 की उम्र में पैसा नहीं कमा रहे, 30 की उम्र में शादी नहीं कर रहे और 40 की उम्र तक जायदाद का अंबार नहीं लगा रहे, तो समाज आपको असफल घोषित कर देता है। यहां असामान्यता को एक बीमारी माना जाने लगा है।
बुद्ध ने जब महल छोड़ा था तो वे उस समय के एक थे जो 99 के खिलाफ खड़े हुए थे। लेकिन आज हम बुद्ध की पूजा तो करते हैं, पर अपने घर में बुद्ध पैदा नहीं होने देना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ एक सफल कॉरपोरेट मजदूर बने। आज सच वह नहीं है जो हृदय की गहराई में महसूस होता है, बल्कि सच वह है जिसे विज्ञापन, सोशल मीडिया और पड़ोसी की प्रकृति ने हमारे दिमाग में ठूंस दिया है। जब 99 लोग यह मान लेते हैं कि फेम, प्रसिद्धि ही जीवन की सार्थकता है, तो वह अकेला व्यक्ति जो एकांत में बैठकर स्वयं को जानना चाहता है, खुद को अपराधी महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसके भीतर ही कोई कमी है। समाज ने सफलता की एक ऐसी परिभाषा कर दी है जिसमें आत्मा के लिए कोई जगह नहीं है। ये 99 लोगों का समूह एक कलेक्टिव हिप्नोसिस, सामूहिक सम्मोहन में है, जहां हर कोई दूसरे को देखकर भाग रहा है, बिना यह जाने कि मंजिल कहां है। विवेकानंद कहते थे कि 100 बार असफल हो, लेकिन अपना आदर्श ऊंचा रखो। मगर आज का आदर्श बाजार तय करता है। जब हम देखते हैं कि अनैतिक तरीके से पैसा कमाने वाले लोग समाज में सम्मानित हो रहे हैं, तो एक ईमानदार और सोचने वाला मन टूट जाता है। उसे लगता है कि इन गुरुओं की बातें कि सत्य की विजय होती है या संतोष परम सुख है, सिर्फ किताबों की शोभा है। वास्तविकता में तो चालाकी और छल ही सिक्के की तरह चल रहे हैं। यह स्थिति उस व्यक्ति के लिए जानलेवा है जो सोचता है, क्योंकि वह देख पा रहा है कि पूरी सभ्यता एक गहरे गड्ढे की ओर बढ़ रही है, लेकिन वह भीड़ को रोकने में असमर्थ है। जो व्यक्ति सोचता समझता है, उसके लिए आज का जीवन एक सर्कस से अधिक कुछ नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति एक जोकर की तरह अपनी आंतरिक पीड़ा को मुस्कुराहट के मुखौटे के पीछे छिपाए हुए है। यह दोहरी जिंदगी, डबल लाइफ का बोझ आधुनिक मनुष्य को मानसिक अवसाद, डिप्रेशन की ओर धकेल रहा है। अभिनय बनाम अस्तित्व। एक जागरूक व्यक्ति जब सुबह उठता है तो वह जानता है कि उसे अगले 10 से 12 घंटे एक ऐसा नाटक करना है जिससे उसका कोई गहरा जुड़ाव नहीं है। उसे ऑफिस में उन लोगों की चापलूसी करनी है जिन्हें वह नापसंद करता है। उसे उन प्रोजेक्ट्स पर काम करना है जो शायद प्रकृति या मानवता के लिए हानिकारक हैं, और उसे उस स्टेटस सिंबल को बनाए रखना है जिसे वह व्यर्थ मानता है। यह एक सर्कस है जहां आप रस्सी पर चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि नीचे बैठी दुनिया, रिश्तेदार, समाज, दोस्त तालियां बजा सके। आर्षि अष्टावक्र ने साक्षी भाव, ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस की बात की थी, लेकिन आज का साक्षी भाव आशीर्वाद के बजाय एक अभिशाप बन गया है। जो व्यक्ति जागृत है वह देख पा रहा है कि वह झूठ बोल रहा है, वह देख पा रहा है कि वह प्रदर्शन कर रहा है। यह देखना उसे शांति नहीं देता, बल्कि उसे अपराध बोध, गिल्ट से भर देता है। वह अपनी ही जिंदगी का एक दर्शक बन गया है जो देख तो रहा है कि फिल्म गलत चल रही है, लेकिन वह प्रोजेक्टर को बंद नहीं कर सकता। हम दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबे हुए हैं। लोग क्या कहेंगे? यह वाक्य भारत में बुद्ध के धम्म से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। माता पिता की इच्छा, समाज की प्रतिष्ठा और बाजार की मांग के बीच व्यक्ति की अपनी मौलिक पुकार कहीं खो गई है। जय कृष्णमूर्ति अक्सर कहते थे कि एक बीमार समाज में अच्छी तरह से ढल जाना, वेल एडजस्टेड होना स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। आज जिसे हम सफल और वेल सेटल्ड इंसान कहते हैं, वह अक्सर वही होता है जिसने अपनी आत्मा का सबसे अधिक दमन किया होता है। एक तरफ बाहरी दुनिया है जहां पैसा, पावर और पोजीशन ही भगवान है। दूसरी तरफ उस व्यक्ति की आंतरिक दुनिया है जहां वह शांति, प्रेम और अर्थ, मीनिंग ढूंढना चाहता है। यह संघर्ष उसे एक विभाजित व्यक्तित्व बना देता है। वह मंदिर या ध्यान केंद्र में जाकर शांति की बातें करता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसी मत्स्य न्याय, बड्डिधी मछली छोटी को खाती है का हिस्सा बन जाता है। यह विडंबना ही है कि हम ओशो को पढ़ते हुए स्वतंत्रता की कल्पना करते हैं, लेकिन अपनी ईएमआई भरने के लिए एक ऐसी नौकरी में कैद रहते हैं जो हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा मारती है। इस सर्कस में सबसे ज्यादा दुख उसी को है जो जाग गया है। जो सो रहे हैं वे तो सुख के सपने देख रहे हैं, लेकिन जो जाग गया है और देख रहा है
कि घर में आग लगी है, उसकी त्रासदी ये है कि बाकी सब उसे ही पागल समझ रहे हैं। आज का भारतीय समाज अपनी सांस्कृतिक जड़ीबूटियों से कटकर एक ऐसी नकुल बन गया है जिसका न कोई अतीत है और न ही कोई स्पष्ट भविष्य। हम बुद्ध, विवेकानंद और रमन महर्षि के नाम पर गौरव तो महसूस करते हैं, लेकिन उनके विचारों को अपने ड्राइंग रूम की पेंटिंग से ज्यादा जगह नहीं देते। यह दोहरी जिंदगी ही हमारी आधुनिक सभ्यता का सबसे बड़ा संकट है। बाजार बनाम बोध। विज्ञापन के युग में चेतना की रक्षा कैसे हो, यह चर्चा अब उस मोड़ पर आ गई है जहां हमें यह देखना होगा कि इस भीड़ और बाजार के बीच खड़े होकर एक विचारशील मनुष्य अपनी आंतरिक अखंडता, इनर इंटीग्रिटी को कैसे बचा सकता है। यह उस संघर्ष और समाधान की यात्रा है जो एक जागरूक व्यक्ति को आज के भारत में तय करनी पड़ती है। आज का सबसे बड़ा हमला हमारी इच्छा पर नहीं बल्कि हमारी चेतना पर है। बाजार ने यह समझ लिया है कि जब तक व्यक्ति शांत है वह उपभोक्ता नहीं बन सकता। इसलिए समाज में एक निरंतर अशांति और अपूर्णता का भाव पैदा किया जाता है। बुद्ध ने कहा था कि तृष्णा दुख का मूल है, लेकिन आज का अर्थशास्त्र कहता है कि तृष्णा ही विकास का मूल है। विज्ञापन हमें यह यकीन दिलाते हैं कि हम अधूरे हैं जब तक हमारे पास वह खास फोन, वह गाड़ी या वह ब्रांडेड जूता नहीं है, तब तक हम समाज में दिखने लायक नहीं हैं। एक विचारशील व्यक्ति इस खेल को देख लेता है, लेकिन उसके लिए चुनौती यह है कि वह इस खेल से बाहर कैसे निकले। यदि वह बाहर निकलता है तो उसे सनकी या असफल मान लिया जाता है। रमन महर्षि कहते थे, मौन ही सबसे शक्तिशाली उपदेश है। लेकिन आज का युग शोर का है। सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, 24 घंटे चलती खबरें और हर पल दूसरों की जिंदगी में झांकने की मजबूरी। यह शोर हमारी स्वखोज की क्षमता को खत्म कर देता है। जब हम खुद से सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं, तो पीछे से जवाब आता है, तुम वही हो जो तुम्हारे इंस्टाग्राम बायो में लिखा है। इस पहचान के संकट ने व्यक्ति को अपनी जड़ों से इतना काट दिया है कि वह क्षणभंगुरता को भूलकर फेम के पीछे भाग रहा है, जो कि पानी के बुलबुले से ज्यादा कुछ नहीं है। आज का आधुनिक भारत संग्रह की पराकाष्ठा पर है। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों के हक मारने को स्मार्टनेस कहने लगे हैं। उपनिषदों ने सिखाया था कि सब कुछ ईश्वर का है, तुम केवल एक ट्रस्टी हो, परंतु हमने खुद को मालिक समझ लिया है। यह मालकियत का भ्रम ही हमें उन 99 लोगों की भीड़ में खड़ा करता है जो पैसे और जायदाद की भूख में अपनी मर्यादा भूल चुके हैं। गीता में कृष्ण ने वह सूत्र दिया था जो आज के कॉरपोरेट जगत और सफलता की अंधी दौड़ के लिए सबसे बड़ी औषधि है। लेकिन हमने कृष्ण को केवल मंदिरों की मूर्तियों तक सीमित कर दिया। फल की इच्छा का गुलाम। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आज का मनुष्य कर्म शुरू करने से पहले फल की गणना करता है। अगर मुझे इसमें फेम नहीं मिला, अगर इसमें पैसा नहीं बढ़ा, तो मैं यह काम क्यों करूं? ये फल की चिंता ही हमें इच्छाओं का गुलाम बनाती है। जब हम केवल परिणाम के लिए जीते हैं तो हम वर्तमान के आनंद को खो देते हैं। आज लोग सेक्स में भी केवल सुख की खोज कर रहे हैं, सायुज्य या जुद्धाव की नहीं। वे पैसे में सुरक्षा खोज रहे हैं जो कि एक छलावा है। कृष्ण का स्वधर्म, स्वभाव के अनुकूल कार्य आज की कैरियर काउंसलिंग से कहीं ज्यादा गहरा है। आज लोग वह कर रहे हैं जो ट्रेंड में है, वह नहीं जो उनका स्वधर्म है। एक कलाकार दफ्तर में बैठकर फाइलें निपटा रहा है और एक संवेदनशील व्यक्ति पुलिस की नौकरी में हिंसा कर रहा है। यह अपने स्वधर्म की हत्या है। कृष्ण कहते हैं कि दूसरे के धर्म, स्वभाव का पालन करना भयावह है। जब हम समाज की इच्छा के अनुसार जीते हैं तो हम वास्तव में एक लाह की पुतली की तरह हो जाते हैं जिसे दुनिया जहां चाहे मोड़ देती है। लाओ त्से का सिद्धांत है, अकर्म द्वारा कर्म, एक्शन थ्रू इनएक्शन। इसका अर्थ आलस्य नहीं बल्कि सहजता है। आज हम हर चीज को धक्के से पाना चाहते हैं। हम ध्यान, मेडिटेशन को भी एक उपलब्धि बनाना चाहते हैं। हम शांति के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। लाओ त्से कहते थे कि मिट्टी का पात्र तभी उपयोगी होता है
जब वह भीतर से खाली हो। लेकिन हमने अपने भीतर को इच्छाओं, कचरे और सूचनाओं से इतना भर लिया है कि वहां शांति के लिए कोई जगह ही नहीं बची। जे कृष्णमूर्ति का पूरा दर्शन तुलना के अंत पर आधारित था। वे कहते थे कि जहां तुलना है वहां प्रेम नहीं हो सकता, लेकिन आज का पूरा ढांचा ही तुलना पर खड़ा है। अब भारत में शिक्षा का अर्थ अब सीखना नहीं बल्कि दूसरे को पछाड़ना हो गया है। बचपन से ही बच्चे को 99 लोगों की भीड़ में सबसे आगे रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। यह प्रतिस्पर्धा उसके भीतर एक स्थायी डर पैदा कर देती है। जब वह बड़ा होता है तो वह सेक्स, पैसा और जायदाद को भी एक प्रतियोगिता की तरह देखता है। किसकी गाड़ी बड़ी है, किसका घर आलीशान है, किसका साथी अधिक सुंदर है। जो व्यक्ति सोचता है वह देख पाता है कि यह प्रतिस्पर्धा कभी खत्म नहीं होने वाली। यह एक ऐसा चूहा दौड़ है जिसमें जीतने वाला भी अंततः चूहा ही रहता है। लेकिन समाज हमें इस दौड़ से निकलने नहीं देता। यदि आप रुकना चाहते हैं तो दुनिया आपको डराएगी। तुम्हारा भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। अष्टावक्र ने कहा था कि मुक्ति अभी और इसी वक्त है, लेकिन दुनिया कहती है कि मुक्ति रिटायरमेंट के बाद पर्याप्त बैंक बैलेंस होने पर मिलेगी। यह कल की मृग तृष्णा हमें आज की शांति से वंचित कर देती है। ओशो ने एक संकल्पना दी थी, जोरबाद बुद्धा, यानी वह व्यक्ति जो संसार के आनंद भी ले और भीतर से बुद्ध की तरह शांत भी रहे। लेकिन आज के भारत में हमने जोरबा भौतिकवादी को तो पूरी तरह आत्मसात कर लिया, पर बुद्ध आध्यात्मिक को कहीं पीछे छोड़ दिया। आज का समाज सेक्स की भूख में पागल है, लेकिन यह भूख शरीर की कम और मन की ज्यादा है। जब जीवन में कोई गहरा अर्थ, मीनिंग नहीं बचता तो व्यक्ति इंद्रिय सुखों में डूबकर खुद को भुलाने की कोशिश करता है। हमारी संस्कृति में काम को राम तक पहुंचने की एक सीढ़ी माना गया था, जैसे खजुराहो के मंदिर दर्शाते हैं, लेकिन आज वह सिर्फ एक वस्तु, कमोडिटी बन गया है। जब व्यक्ति भीतर से खाली होता है तो वह उस खालीपन को बाहर की चीजों से भरने की कोशिश करता है, चाहे वह सेक्स हो या नशा। आज अध्यात्म भी एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग ध्यान इसलिए नहीं करते कि उन्हें ईश्वर को जानना है, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि वे बता सकें कि वे कितने स्पिरिचुअल हैं। ये ओशो के विचारों का सबसे बड़ा अपमान है। हम गुरुओं की फोटो ड्राइंग रूम में लगाते हैं, पर उनके क्रांतिकारी विचारों को अपने बेडरूम या दफ्तर तक नहीं पहुंचने देते। आप सोचेंगे तो क्या इसका मतलब यह है कि एक विचारशील व्यक्ति के लिए कोई उम्मीद नहीं है? नहीं। विवेकानंद ने कहा था कि काम करते रहो लेकिन आसक्त मत हो। यहीं से उस दोहरी जिंदगी के तनाव का समाधान निकलता है। यदि हम वास्तव में अष्टावक्र या कृष्णमूर्ति को समझ लें तो हम इस संसार को एक स्टेज की तरह देख पाएंगे। आपको ऑफिस जाना है, वह आपका रोल है। आपको परिवार पालना है, वह आपका कर्तव्य है। समस्या तब शुरू होती है जब हम उस रोल को ही अपना असली चेहरा मान लेते हैं। एक जागरूक व्यक्ति वह है जो दुनिया की भीड़ में चलते हुए भी भीतर से अकेला रहने की कला सीख लेता है। जिस दिन हमें यह गहराई से समझ आ जाएगा कि मौत किसी भी पल आ सकती है, उस दिन जायदाद और फेम का अहंकार पिघल जाएगा। कृष्णमूर्ति कहते थे कि मृत्यु को अपने कंधे पर लेकर चलो। यह डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जीवन के प्रति सचेत करने के लिए है। आज का भारत एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता पश्चिमी उपभोक्तावाद की ओर जाता है, जो हमें समृद्ध तो बनाएगा लेकिन भीतर से खोखला कर देगा। दूसरा रास्ता हमारे अर्षियों और गुरुओं की उस मर्यादा और बोध की ओर जाता है, जो हमें समृद्ध और शांत दोनों बना सकता है। 99 लोगों की भीड़ से अलग होना डरावना हो सकता है, लेकिन वही असली स्वतंत्रता है। विवेकानंद ने आह्वान किया था, उठो, जागो। यह जागना बिस्तर से उठना नहीं है, बल्कि उस सामूहिक सम्मोहन से जागना है जिसे समाज ने हम पर थोपा है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसकी खुशी किसी दूसरे की तालियों या नफरत पर निर्भर नहीं है, वह इस सर्कस से मुक्त हो जाता है। समस्या यह नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, समस्या यह है कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या मैं उन 99 लोगों की भीड़ का हिस्सा बनकर एक गुमनाम मौत मरना चाहता हूं, या मैं उसे एक व्यक्ति की तरह अपनी चेतना के दिए को जलाना चाहता हूं?
यह दोहरी जिंदगी का संघर्ष तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम यह न समझ लें कि संसार एक सपना, माया है और हम इसके दृष्टा हैं। जिस दिन यह दृष्टा भाव पुख्ता हो जाएगा, उस दिन न पैसे का लालच हमें गिरा पाएगा, न सेक्स की भूख हमें भटका पाएगी और न ही फेम की कमी हमें दुखी कर पाएगी। भारत को आज फ्लाईओवर और ऊंची इमारतों से ज्यादा भीतरी शांति की जरूरत है। हमें उन गुरुओं को फिर से पढ़ना होगा, लेकिन इस बार पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बदलने के लिए। अष्टावक्र से हमें यह सीखना होगा कि हम शरीर नहीं, चेतना हैं। बुद्ध से हमें यह सीखना होगा कि इच्छाओं का अंत ही शांति का आरंभ है। कृष्णमूर्ति से हमें यह सीखना होगा कि समाज की सड़ी गली परंपराओं से ऊपर उठकर अपनी मौलिकता कैसे बचाएं। आज का संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। यह युद्ध पैसा और जायदाद के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को बचाने के लिए है। जो व्यक्ति इस दोहरी जिंदगी के बीच संतुलन बनाना सीख जाएगा, वही इस माया जाल से पार उतर पाएगा। वह दुनिया में तो रहेगा, लेकिन दुनिया उसके भीतर नहीं होगी। यह वीडियो उस जागृत मनुष्य के लिए एक घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो है, जो भीड़ के शोर में अपनी खामोशी की ताकत पहचान चुका है। यह उन लोगों के लिए है जो समझ गए हैं कि इस संसार के मेले में अंततः हर व्यक्ति अकेला है, और यह अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि परम स्वतंत्रता है। जब मनुष्य जागता है तो उसकी पहली उपलब्धि यह होती है कि वह भिखारी से सम्राट बन जाता है। सोया हुआ व्यक्ति प्रेम, सम्मान और दिलासे के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाता है, जबकि जागृत व्यक्ति अपने भीतर के उस अनंत स्रोत को खोज लेता है जहां से सांत्वना की नदियां बहती हैं। जागृत व्यक्ति यह समझ लेता है कि दुनिया में कोई भी कंधा स्थायी नहीं है। बुद्ध का अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक ढाल है। जब आप अपनी पीड़ा के साक्षी खुद बन जाते हैं, तो वह पीड़ा अपना जहर खो देती है। अष्टावक्र के शब्दों में कहें तो आप चित्त की वृत्तियों से परे हो जाते हैं। आपको किसी ऐसे व्यक्ति के दिलासे की जरूरत नहीं है जो स्वयं सोया हुआ है। एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, इसलिए अपनी चेतना की मशाल को खुद थामें। अपनी अंतरात्मा से कहें, मैं अपनी राह का पथिक भी हूं और स्वयं का मार्गदर्शक भी। समाज हमें अकेले होने से डराता है, क्योंकि डरा हुआ व्यक्ति ही उपभोक्ता बनता है। लेकिन जागृत व्यक्ति के लिए एकांत वह प्रयोगशाला है जहां वह अपने अस्तित्व का साक्षात्कार करता है। लाओ त्से कहते थे कि जो स्वयं से संतुष्ट है वह पूरी दुनिया का स्वामी है। जब आपको भीड़ के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रहती कि आप सही हैं या गलत, तब आप वास्तव में मुक्त होते हैं। जागृत व्यक्ति अपनी दोहरी जिंदगी के बोझ को उतार फेंकता है। वह बाहर जो है, भीतर भी वही है। उसका कोई गुप्त चेहरा नहीं होता, इसीलिए उसके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं होता। जागृत मनुष्य संसार को छोड़ता नहीं, बल्कि संसार को देखने का नजरिया बदल देता है। वह जानता है कि पैसा, फेम और सेक्स की ये भूखें मन के बनाए हुए जाल हैं। जैसे कृष्ण युद्ध के मैदान में होकर भी युद्ध से ऊपर थे, वैसे ही जागृत व्यक्ति इस आधुनिक सर्कस के बीच खड़ा होता है। वह अपनी भूमिका पूरी शिद्दत से निभाता है। वह काम करता है, रिश्ते निभाता है, पर वह जानता है कि शाम को पर्दा गिरते ही सब समाप्त हो जाएगा। यह क्षणभंगुरता का बोध उसे चट्टान जैसी मजबूती देता है। जिसे मौत का डर नहीं, उसे समाज का बहिष्कार क्या डराएगा। दिलासा एक मानसिक अफीम है जो थोड़ी देर के लिए दर्द कम करती है, लेकिन बोध, अवेयरनेस, वह सर्जरी है जो बीमारी को जड़ से काट देती है। जागृत व्यक्ति खुद को यह दिलासा नहीं देता कि सब ठीक हो जाएगा, बल्कि वह इस सत्य को स्वीकार करता है कि जो भी है, मैं उसका सामना करने के लिए पर्याप्त हूं। विवेकानंद के शब्दों में, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। हम ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। जागृत व्यक्ति अपनी आंखों से वह हाथ हटा लेता है। वह समझ जाता है कि जिसे वह बाहर ढूंढ रहा था, वह सत्य उसके भीतर सांस ले रहा है। जागृत व्यक्ति के लिए यह संसार अब कोई डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक लीला, ब्लैक होल है।
वह अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं बल्कि उनका साक्षी है। उसे अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 99 लोग उसे अजीब या असफल समझते हैं, क्योंकि उसने उस सफलता को पा लिया है जिसे बुद्ध और रमण महर्षि ने पाया था। स्वयं में विश्राम। याद रखें, जो व्यक्ति अपने अकेलेपन में उत्सव मना सकता है उसे दुनिया की कोई ताकत कभी दुखी नहीं कर सकती। आप स्वयं के सबसे बड़े मित्र हैं और आपकी जागृति ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तो अब उत्सव बनाओ अपनी जागृति का स्वयं में, अकेले। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।